इसराइल ने फिर शुरू कर दी बमबारी। जी हां, सीज फायर हुआ था, दुनिया इसकी तारीफ भी कर रही थी कि चलो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ अच्छा किया। लेकिन एक तरफ जहां दुनिया के लोग अभी अमन और सुकून ले सकते, अमन और सुकून के साथ साथ थोड़ी अच्छी बातें, अच्छी फीलिंग ले सकते, लेकिन इस बीच इसराइल ने फिर से बमबारी कर दी है। और इसराइल ने यह बमबारी पहली बार नहीं की है, इससे पहले भी इसराइल ने बमबारी की थी। फिर से दुनिया की तरफ से आवाज उठी थी, कई मुल्कों में अभी भी मुजाहरे हो रहे हैं। तो काबिज इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। गजा के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों शहीद भी हुए हैं और बताया जा रहा है कि काफी बड़ी तादाद में जख्मी भी हुए हैं। यह ताजा बमबारी का मामला है, ये बिल्कुल ताजा, यानी कि आप मुश्किल से समझ लें कि 12, 14, 20 घंटे पहले की बात है। काबिज इसराइली फौज के गजा की पट्टी पर जारी दरिंदा सिफत हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। सवाल बार बार यह उठ रहा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पीस अकॉर्ड लागू कराया, शर्म शेख में दुनिया के कई मुल्कों के लोग जमा हुए और एक सीज फायर को अडॉप्ट किया गया, आखिर उसकी खिलाफवर्जी क्यों हो रही है? गुज़िश्ता रात से काबिज फजाइया की जानिब से गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर मुसलसल बमबारी जारी है, जो फायरबंदी मुआहिदे की एक और खुली खिलाफ वर्जी है। अब बात यह है कि इसराइल को रोके कौन? क्या डोनाल्ड ट्रंप तक यह खबर नहीं पहुंची होगी? क्या अमेरिका, क्या अरब, क्या मिस्र, क्या इन लोगों को यह बात पता नहीं चली होगी कि क्या कुछ हुआ है? क्या तुर्की को पता नहीं चला होगा कि क्या हो रहा है? क्या ईरान को पता नहीं चला होगा कि क्या हो रहा है? जो जराए मिल रहे हैं इंटरनेशनल, जो जराए ब्लॉग है, जराए के मुताबिक जो मेडिकल रिपोर्ट सामने आ रही है, उसके मुताबिक मंगल की शाम से बुध की सुबह तक शोहदा की तादाद 100 तक पहुंच गई। आप सोचें, 100 तक लोग वहां पर उनकी जानें जा चुकी हैं। जिनकी जानें चली गई उनकी तादाद 100 तक पहुंच गई है। यह ताजा लेटेस्ट जो इसराइल की बमबारी शुरू हुई है उसका यह हाल बता रहे हैं आपको, जिनमें 37 का ताल्लुक गजा शहर से और शुमाली इलाके से है, 43 शुमाली इलाके से। उसके अलावा जो वस्ती गजा यानी कि जो मिडिल गजा का जो मिड एरिया है, मिडिल गजा से 20 लोग हैं जिनका ताल्लुक है जो खान यूनिस से जुड़े हैं। और इतनी बड़ी तादाद में जो लोगों की वहां पर मौत हुई है, इसमें और बताया जा रहा है, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक, कि इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी भी हो सकती है, इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि काफी बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हैं। खदशा तो यह भी जाहिर किया जा रहा है क्योंकि कई जख्मियों की हालत नाजुक है और मलबे तले दर्जनों अफराद ताहाल लापता हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोग रह रहे हैं। आप सोचें कि गजा जो एक तरह से खाली हो चुका था, लोग अपनी जान बचाने के लिए कहीं के कहीं चले गए थे, वो वापस आए इस बुनियाद पर कि दुनिया के लोगों ने, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के लोगों ने बैठ करके एक जंगबंदी जो है वो नाफिजुल अमल की है। तो चलो भाई, आप राहत की सांस। लेकिन अब उस टूटे फूटे मकान में भी जो लोग रह रहे हैं वहां भी बम गिराया जा रहा है। जो मरकज़े इत्तलात है फिलिस्तीन का, जो सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन है, वहां से जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक काबिज इसराइली तैयारों ने, यानी ऑक्युपाइड जो इसराइली है जिन्होंने ऑक्युपाई कर रखा है, कब्जा कर रखा है, काबिज कब्जाधारी इसराइल, उसके जो फाइटर जेट्स हैं उन्होंने गजा के अलग अलग इलाकों पर दर्जनों फिजाई हमले किए, जबकि इसराइली जंगी बहरी जहाजों यानी कि युद्धपोत जो हैं, नेवल फोर्सेस, इसराइली जंगी बहरी जहाजों और टैंक से भी, आप सोचें कि आसमान से भी बम बरसाए जा रहे हैं। जो नेवल फोर्स है, युद्धपोत, वहां से भी बम बरसाए जा रहे हैं, वहां से भी मिसाइल दागे जा रहे हैं। और टैंकों ने जुनूबी शहर रफा के साहिली और मवासी इलाकों पर शदीद गोलाबारी की है। यह बिल्कुल ताजा खबर आपको दे रहा हूं मैं, कोई पुरानी खबर नहीं है, बिल्कुल ताजा खबर। बुध की सुबह काबिज तैयारों ने गजा शहर के मगरबी हिस्से में वाक़ा अशाती कैंप में मस्जिद अस्सौसी के करीब एक रिहायशी ब्लॉक था पूरा, वहां उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। आप सोचिए, एक रिहायशी ब्लॉक, यानी इसको आमतौर से कहते हैं सोसाइटी, जो कई मंजिला बिल्डिंग्स और कई बिल्डिंगों की एक सोसाइटी होती है, उसे मुकम्मल तबाह कर दिया। आप सोचें उसमें जो लोग रह रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा। ये मरने वालों की तादाद ऐसे ही इतनी ज्यादा नहीं बढ़ गई। मकामी जराये के मुताबिक, जो वहां पर स्थानीय सोर्सेज हैं, सूत्र हैं, उनके मुताबिक फिलिस्तीन अखबार के सहाफी जो जर्नलिस्ट है मोहम्मद अल बानी रावी, अपनी बहुत ही एक करीबी रिश्तेदार इस वक्त शहीद हो गए, उनके साथ ही साथ वो भी शहीद हो गए। जबकि काबिज फौज यानी कब्जा किए हुए ये जो इसराइली फौज है, उसने अल नसीरात कैंप में उनके खेमे को बराह रास्त निशाना बना दिया, सीधा टारगेट कर दिया, हमला कर दिया। सोर्सेज ने बताया है कि काबिज तैयारों ने देर अल बला में शोहदा अल अक्सा अस्पताल के मशरिक में यानी कि पूरब में वाक़े इंसान कैंप में एक खीमे पर बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 5 शहरी शहीद हो गए। इन मरने वालों में इस्लाम अल बतरहीजी,
इस्लामुल बतरजी, जो उनका नाम है इस्लामुल बतरीजी, उमर सबीही, इनके 2 बच्चे और उवैस और रसल और शिबा सामी रूबी शामिल है। ये सब जो फिलिस्तीन का जो इंफॉर्मेशन सेंटर है वहां से आ रही खबरों की बुनियाद पर हम आप तक की खबर पहुंचा रहे हैं। देर अल बलाह की बलदिया यानी जो म्युनिसिपैलिटी होती है उसके शहर में बेघर होने वाले खेमे पर सहोनी ड्रोनों के खुदकुश हमले में 4 फिलिस्तीनी जो है वो मारे गए हैं और मुतअद्दिद यानी कि असंख्य जो है वो जख्मी हो गए। उनके कई मतलब गिने नहीं जा सकते, इतने ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं बहुत बड़े पैमाने पर। आप सोचे ना कि आसमान से फाइटर जेट बम गिरा रहे हैं, उधर जो समंदर में जो युद्धपोत है वहां से गोलाबारी की जा रही है, जमीन पर जो टैंक है वहां से गोलाबारी की जा रही है। किस पे आप गोलाबारी बरसा रहे हो? गजा के लोगों पर, कमजोर मासूम बेबस, पहले से बहुत ज्यादा वो कह सकते हैं कि जख्मी है, पहले से किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, कोई चल नहीं सकता, कोई दौड़ नहीं सकता। ऐसे काफी लोग हैं वहां पर जिनका ठीक से इलाज भी नहीं पाया, उन पर बम गिरा जा रहा है। इसी तरह अल नसीरात कैंप में अबू दिलाल खानदान के घर पर काबिज इसराइली फौज ने अलग सुबह बमबारी की, जिससे कम से कम 18 लोगों की जान चली गई। अब इस पर क्या कहना है अल-कसाम ब्रिगेड का? अल-कसाम ब्रिगेड के मुजाहिद अब्दुल्ला दावी भी शहीद हो गए। वो गजा शहर पर काबिज इसराइली हमले में जख्मी हुए थे और जख्मों की ताब न कर वो उनकी भी जान चलेगी, वो भी इस दुनिया से कूच कर गए। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहा है इसराइल? बार बार जंग बंदी की उल्लंघना क्यों कर रहा है? उसकी खिलाफ वर्जी क्यों कर रहा है? रफा के बवासी इलाके में काबिज इसराइल ने बेघर लोगों के खेमों पर बमबारी कर दी, जिसके नतीजे में 3 फलस्तीनी शहीद हो गए, उनकी जानें चली गई, जिनमें मोहम्मद सालिम का नाम है, जहीर शामिल है जिनकी उम्र 85 साल थी। इसके अलावा 13 साल हला रामी अल अफीफी और 3 साल मीरा जवील अल बयूमी भी मरने वालों में शामिल है। अब देखिए क्या है इसमें, बुजुर्ग 83 साल उनकी मौत हो गई, बच्चे मौत हो गए क्योंकि वो भाग नहीं पा रहे, अचानक बमबारी हो जा रही है। ये वहां पर हालात है। खान यूनिस के मवासी इलाके में काबिज तैयारे नहीं कि जो फाइटर जेट्स उन्होंने बमबारी की, जिसमें 3 एक ही घर के 3 लोग, बिल्कुल बताया जाता है कि बिल्कुल करीबी थे, आपस में रिश्तेदार थे, उनकी मौत हो गई। अल नसीरात कैंप में इसराइली बमबारी से 2 बच्चे जिनके नाम भी रिपोर्ट्स में सामने आए हैं, बतूल और मोहम्मद अक्ल, अपने घर में ही शहीद हो गए, उनकी जानें चली गई। तो ये सहूनी जो इसराइली तैयारे हैं, यहूदियों के तैयारे जो है इसराइली सहूनी तैयारों ने सबरा मोहल्ले में अलबना खानदान के घर को निशाना बनाया, जिससे एक शेरखार बच्चे की भी मौत की खबर सामने आ रही है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस तरह से बेदरीग कैंपों पर, टेंट्स में, सोसाइटीज में, मोहल्लों में इस तरह से लगातार हमले इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। ये तमाम हमले लगातार जारी हैं। शुमाली गजा के बैत लाहिया इलाके में एक स्कूल को निशाना बनाया गया, जो नाज़हीन के लिए जो वहां पे पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, कि जो लोग जिनके घर टूट गए, तबाह हो गए, वो उसे एक रिफ्यूजी कैंप के तौर पर इस्तेमाल करते, उन पर भी हमला कर दिया गया। ये ताजा रिपोर्ट जो हमने आप तक पहुंचाई। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।